हाँ, so girls, here we now talk about what are the recommendations or recommendations for modification in the subject based curriculum, right? तो सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम में हमने देखा कि सब्जेक्ट जो था उसका कोर था, किसी भी चीज़ का करिकुलम का जो कोर पोर्शन कोर आस्पेक्ट था वो सब्जेक्ट सेंट्रिक था, और हमने उसकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस थोड़ी सी करी कि भाई ये जो पैटर्न है सब्जेक्ट का, ये एक तरह से सब्जेक्ट की स्किल्स जो होती हैं वो भी इम्पार्ट करता है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइज हो जाता है। जैसे अगर हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो हम इस तरीके से नहीं पढ़ाते कि वी आर लुकिंग एट क्रिएटिंग फिजिसिस्ट, वी आर लुकिंग एट क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस और हिस्टोरियन, विच इज़ द ड्रॉबैक इन द एजुकेशन सिस्टम। सो उस सिचुएशन में क्या ये सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम इम्पोर्टेंस होल्ड करता है या नहीं करता है। दूसरी चीज़, बहुत सारी और भी स्किल्स है, क्या वो इस सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम से आ पाती है या नहीं आ पाती है। इसके लिए 1 or 2 modifications have been suggested in the curriculum. The first point is given on page number 116, where it says that there is a need for the modification of the curriculum because looking at the psychological and philosophical considerations which are not being fulfilled in the subject curriculum. That is why various parents, psychologists, educational thinkers have actually recommended certain changes in it. So the first point is the criticism that is risen from the psychologists, educational thinkers and parents also, and even the professionals also, that this type of curriculum is not leading to development of other skills. Also keeping in mind the psychological and educational conceptions, it has been said that a subject curriculum needs to be modified in 2 or 3 ways, in 1 or 2 ways, sorry. The first way is to make a correlated curriculum. Now correlated curriculum क्या है, पेज नंबर 117 पे डिस्कस करा गया, which is the second point कि correlated curriculum क्या है कि एक ही सब्जेक्ट को एज अ कोर रख के नहीं पढ़ाना है, but we need to correlate it with the other subjects and integrate it with the other subjects. अब यहाँ पर हमारे को ध्यान रखना है कि इसको हम इंटीग्रेटेड नॉलेज से एकदम मिक्स ना करें। हम कोरिलेशन डिफाइन करेंगे 2 या 3 एग्जाम्पल्स देकर कि कोरिलेशन से हम क्या समझते हैं। पहले कोरिलेटेड करिकुलम में फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, दैट दिस इज बेसिकली अ सब्जेक्ट करिकुलम वेयर 2 or more subjects are articulated and the relationship between them or among them is a part of the instruction without destroying the subject boundaries, right? अब इसमें जो है द रिजल्ट, इसको अंडरलाइन करना, द रिजल्ट ऑफ हर्बर्ट साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल कंसेप्शन इज दिस, वेयर रीइंफोर्सिंग द आइडियाज इज एम्फसाइज्ड। दिस एम्फसाइज इंटरेस्ट, मीनिंग एंड रिलेशन विच लेड एंड इंटरप्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। अभी कॉन्सेंट्रेशन एंड कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होगा कैसे? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया कि यू आर एक्चुअली viewing 2 groups of subjects or 3 groups of subjects around some core or central area. कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ उसका रिलेशनशिप डिफाइन करना होता है, जो यहाँ पे रेकमेंड करा गया है टू इम्प्रूव सब्जेक्ट करिकुलम। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन से कंफ्यूज मत होना कि कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज़ है। यू फोकस ऑन कोरिलेशन बिकॉज विच इज द मेन पार्ट, हाउ कैन वी इम्प्रूव अ सब्जेक्ट करिकुलम बाय यूजिंग कोरिलेशन। नाउ कोरिलेशन के लिए पहली चीज़ अंडरलाइन करनी है, correlation means the support of topics of any central subject by related subjects. For example, history and geography can be taught to reinforce each other. ठीक है ना, history and geography can be taught simultaneously to reinforce each other. Similarly, mathematics and science can be taught to reinforce each other. Literature and history can be taught to reinforce each other. ठीक है, तो ये कोरिलेशन कितने तरीके का हो सकता है? 3 तरीके का हो सकता है। पहला कोरिलेशन है फैक्चुअल कोरिलेशन, जहाँ पर हम कुछ फैक्ट्स यूज करते हैं दूसरे सब्जेक्ट में। सपोज मैं कुछ लिटरेचर पढ़ा रही हूँ और लिटरेचर मैंने हिस्ट्री के फैक्ट्स यूज करे, और मैं किसी सिटी के बारे में लिटरेचर में बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब करूँ तो मैं वहाँ पर ज्योग्राफी के फैक्ट्स यूज करूँगी, तो फैक्चुअल कोरिलेशन हो गया। फैक्ट्स उठाए और उसको कहीं दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज में या एक्सप्लेनेशन में मैंने यूज कर लिया। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशन। अब डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशन को ज़रा ध्यान रखना है, यहाँ पर 1 या 2 सब्जेक्ट्स की जनरलाइजेशंस के साथ हम कोरिलेशन बनाते हैं। जैसे कि साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ लॉज होंगे जिनको जनरलाइज करके मैं दूसरे सब्जेक्ट में यूज़ कर सकती हूँ, राइट। सोशल साइंस में यूज़ कर सकती हूँ, साइंस में यूज़ कर सकती हूँ। आई एम नॉट टेकिंग द फैक्ट्स बट आई एम टेकिंग द जनरलाइजेशंस फ्रॉम वन सब्जेक्ट एंड यूजिंग इट इन द अदर सब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे साइंस का नेचर है, राइट,
एप्टीट्यूड टुवर्ड्स साइंस है, एप्टीट्यूड टुवर्ड्स साइंस है, इसके लिए मैं साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का हेल्प ले सकती हूँ डिफाइन करने के लिए। तो साइंस की एज अ डिसिप्लिन आइडेंटिटी क्या है? दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग द generalizations or the theories of psychology. This is again a correlation between two subjects wherein I am defining or explaining a subject with the help of the another subject, right? Normative, normative जो है correlation किन्हीं भी दो सब्जेक्ट्स के इनहेरेंट कोरिलेशन पर बेस्ड होता है। यू नीड टू अंडरलाइन दिस, दिस इज बेस्ड ऑन द इनहेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट। हियर द कोरिलेशन डिपेंड्स अपॉन इनहेरेंट रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट, convenience and knowledge of children as well as of teacher। इसका मतलब क्या हो गया? For instance, if a teacher is teaching the values related to certain culture, ठीक है, और कोई टीचर लिटरेचर के थ्रू एक कल्चर की वैल्यूज बता रहा है या बता रही है, अब उससे वो उस समय को रिलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, बट वो कल्चर और वो वैल्यूज आज के टाइम में, आज के सिचुएशंस में कैसे रिलेट होती हैं, वो है कोरिलेशन निकालना, विच इज कॉल्ड नॉर्मेटिव कोरिलेशन। दिस काइंड ऑफ कोरिलेशन लीड्स टू मोर स्कोप ऑफ इंटीग्रेटेड नॉलेज एंड कैपेसिटी टू ट्रांसफर द इनसाइट्स फ्रॉम वन टू द अदर। लिटरेचर के थ्रू, कल्चर के थ्रू कुछ यू कैन से वैल्यूज पढ़ाई जा रही हैं, उनको उस समय से रिलेट करने से बेटर है आज से कैसे रिलेट कर पाएँ, कोरिलेशन बना पा रहे हैं पास्ट में और प्रेजेंट में। It also solves the problem of narrow specialization and fragmentation and compartmentalization of knowledge and disciplines। तो यानी कि जो पास्ट की नॉलेज है उसको प्रेजेंट की नॉलेज से भी कनेक्ट कर रही है। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन जो नॉलेज की होती है उसको कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव कोरिलेशन जो है वो एड्रेस करता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम में 3 तरीके के कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है, टू मॉडिफाई इट, टू इम्प्रोवाइज इट। पेज नंबर 118 पर लिखा है इंडिकेटमेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट करिकुलम। यहाँ पर से कुछ डिसएडवांटेजेस दे रखी हैं, 4 से 5 पॉइंट है, रीड कर लीजिएगा। बहुत जनरल पॉइंट्स है, जो वीडियो लेक्चर में आया है उसी का एक समराइजेशन ही है कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उन डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस में कैसे बदला जा सकता है, समराइज कर रखा है। पेज नंबर 117 पर एक टॉपिक और दे रखा है, ब्रॉड फील्ड्स करिकुलम, इट्स द सेकेंड कैटेगरी। ब्रॉड फील्ड्स करिकुलम बेसिकली अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन छोटा सा टॉपिक ही है। इंडियन कंटेक्स्ट में इसको माना जाता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके या फ्यूज़ करके, हमने नॉट इंटीग्रेट बट फ्यूज़ करके एक जनरल कैटेगरी बना दी। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सब चीज़ें जो हैं उनका फ्यूजन हो जाएगा और हम उसको बोलेंगे सोशल स्टडीज़, राइट। सिमिलरली हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को फ्यूज़ कर देंगे और उनको हम बोलेंगे जनरल साइंस। तो दिस इज कॉल्ड एज ब्रॉड फील्ड्स करिकुलम। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो है यूनिट 4 में कवर हो रहे हैं आपके, और इससे रिलेटेड मैंने एक व्हाट्सएप भी करा है रीडिंग, वो रीडिंग भी रीड कर लीजिएगा। ये थ्योरी रीडिंग तो आपके पास है हार्ड कॉपी वाली, एक सॉफ्ट कॉपी भी दी है, उसमें रीड कर लीजिएगा। इन्हीं सबके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो वी आर एक्चुअली नाउ ट्राइंग टू कंप्लीट सम पोर्शन ऑफ यूनिट 4। So now 2 topics are left, activity curriculum and the core curriculum, which will be discussed in the next lecture. Thank you.